जब भी हम कुछ भी काम शुरू करते हैं, चाहे हम नई जॉब सर्च कर रहे हैं, चाहे हमने कुछ भी एग्जाम दी हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के बाद हम उसके रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, उस समय हम काफी मोटिवेटेड होते हैं, हमारी एनर्जी जो होती है वो भी काफी हाई होती है और रहना भी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर हम कुछ भी कर भी नहीं सकते हैं। पर जैसे ही हमने जो सोचा होता है वैसे एंड रिजल्ट हमारे पास नहीं आते हैं और कुछ ना कुछ समस्या छोटी मोटी आ जाती है, तब हमारी जो हाई लेवल की एनर्जी होती है वो लो होने लगती है, हम डीमोटिवेटेड होने लगते हैं, हम उदास हो जाते हैं, हमारा मन भी रोने को करता है और उस समय हम हिम्मत भी हार जाते हैं और हमारे मन में एक ही ख्याल आता है, सब कुछ छोड़ दो। पर क्या सब कुछ छोड़ना ही सॉल्यूशन है? नहीं। जब आप हिम्मत हारने लगते हैं उस समय हमें क्या करना चाहिए, आज हम उसी की ही बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें, उसे सब्सक्राइब करें और अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, जब भी हमारे सामने कोई भी समस्या आती है तब एक काम हमें जो करना चाहिए वो है हमें हमारी आंतरिक हिम्मत को बढ़ाना चाहिए। हमारा हौसला और हमारी हिम्मत ही हमारी प्रगति बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अब इस समय हमें क्या करना चाहिए? जो सबसे पहले हमें करना चाहिए वो है समस्या पर नहीं पर सॉल्यूशन पर हमें फोकस होना चाहिए। कहते हैं ना, आप जिस तरफ अपनी एनर्जी डालते हो वो चीज बड़ी होने लगती है। छोटी सी समस्या को हम बड़ी मुसीबत में हम खुद ही कई बार कन्वर्ट करने लगते हैं। आप ऐसा कोई भी सफल व्यक्ति बता दो जिसने कोई भी काम शुरू किया हो और उसे फेलियर का सामना ना करना पड़ा हो। हर एक व्यक्ति एक बार गिरा है, उसने भी हिम्मत हारी है, पर वो फिर से उठा है और उसने समस्या पर नहीं पर सॉल्यूशन पर फोकस किया है। अमिताभ बच्चन जी को देख लीजिए, पहली बार उनको रिजेक्शन मिला था उनकी वॉइस की वजह से। जब वो पिक्चर में आए उसके साथ ही उनकी कंटिन्यू 12 पिक्चर फ्लॉप हुई थी, पर एक पिक्चर जब जंजीर आई तो उसी की वजह से वो हिट हो गए। अक्षय कुमार को देख लीजिए, शाहरुख खान को देख लीजिए, सबकी पिक्चर पहले फ्लॉपी हुई थी, पर क्या उन्होंने काम करना छोड़ दिया? नहीं, उन्होंने एक ही चीज समझी, इट इज अ पाथ ऑफ सक्सेस, और उन्होंने भी सॉल्यूशन पर ध्यान दिया था, सॉल्यूशन पर फोकस किया था, प्रॉब्लम पर नहीं। अगर अमिताभ बच्चन जी ने छोड़ दिया होता तो आज वो सदी के महानायक कभी भी नहीं बनते। और ये आपकी जर्नी का एक हिस्सा है, एक सिलेबस है, इसे आपको क्रॉस करना है, इसे पकड़कर नहीं बैठना है। दूसरा, हमें अपने आप को एक बात समझानी चाहिए और वो है अभिलाषा और निराशा दोनों हमेशा ही साथ साथ चलती है। दोनों सिक्के के एक पहलू ही हैं। जितना आपका छोटा गोल होगा, हो सकता है समस्या छोटी आएगी, रिजेक्शन छोटे छोटे आएंगे, पर जब आपकी इच्छा, जब आपकी अभिलाषा बड़ी होगी तब समस्या भी बड़ी भी आ सकती है। और जितनी आपकी अभिलाषा बड़ी होगी उतने रिजेक्शन भी आपके बड़े ही होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरी समस्या छोटी छोटी हो तो आप छोटे छोटे गोल लीजिए। हो सकता है कभी समस्या आपके सामने आई नहीं, पर अगर आपको कुछ बड़ा करना है, आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो बड़ी निराशा के लिए भी, बड़े रिजेक्शन के लिए भी आपको हमेशा ही तैयार रहना पड़ेगा। और कभी कभी आप अगर निराश हो जाते हैं, आपको रिजेक्शन भी मिलते हैं, तब आप किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति की जर्नी का भी आप अभ्यास कर सकते हैं। जैसे कि एलन मस्क की जर्नी को अगर आप देखें तो आप उनसे काफी कुछ सीख सकते हैं। क्या कुछ नहीं सहन किया उन्होंने, पर उनकी अभिलाषा बड़ी थी तो आज वो इतने ही सफल व्यक्ति हुए। उन्होंने जब पहली बार टेक कंपनी में इंटरव्यू दिया तब वो रिजेक्ट हो गए, वहां से भी वापस आ गए। कुछ महीनों बाद उन्होंने पेपाल में सीईओ की जॉब संभाली और कुछ महीनों बाद वापस वो आ गए। थोड़े महीनों बाद उन्होंने स्पेस एक्स नाम की कंपनी शुरू करी और उन्होंने 3 रॉकेट को लॉन्च किया, वो भी फेल हो गए।
पर वो रुके नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी अभिलाषा बड़ी थी। बाद में उन्होंने टेस्ला पर फोकस किया। जितनी कॉस्ट उन्होंने सोची थी उससे कहीं ज्यादा कॉस्ट निकल कर आ रही थी, पर वो हारे नहीं। इन्वेस्टरों ने पैसा देना भी उनको मना कर दिया, पर उन्होंने एक ही बात सोची, आइदर आई विल मेक इट और ब्रेक इट। उनके पास जो भी सेविंग्स थी उन्होंने पूरे के पूरा टेस्ला पर लगा दिया, क्योंकि उनकी अभिलाषा बड़ी थी और इसीलिए वो बाद में सक्सेस होकर आज हमारे सामने एक बेस्ट एग्जाम्पल है। और अगर आपका भी हौसला बड़ा है तो आप भी अपने आप से यही कह सकते हैं, आने दो रिजेक्शन को, मैं खड़ा हूं ना, क्योंकि मेरा हौसला और मेरी हिम्मत रिजेक्शन से कहीं ज्यादा बड़ा है। और जब आप इस तरह की सोच रखेंगे तब आपका वर्ताव और आपका व्यवहार भी उसी तरह से ही रिफ्लेक्ट होता है और आप भी वापस गिरकर खड़े हो सकते हैं। और इसीलिए आप जितनी बड़ी अभिलाषा रखेंगे उतना रिजेक्शन भी आएगा, पर आपको हारना नहीं है। सबसे ज्यादा जब हम निराश होते हैं ना, वो एक ही शब्द से होते हैं और वो है एनो नो, क्योंकि हम कभी भी नो सुनना ही नहीं चाहते हैं। और कई बार कई लोग जो है वो नो का मतलब भी नहीं जानते हैं। जब भी हमारे पास कोई रिजेक्शन के लिए नो आता है या हम नो सुनते हैं तो हम सोचते हैं मेरे तो हमेशा के लिए दरवाजे ही बंद हो गए। हमने कोई एग्जाम दी होती है और हमारा इंटरव्यू कॉल नहीं आता है तो हम यही सोचते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई, अब मैं कभी आगे पढ़ ही नहीं पाऊंगा या मैं कभी आगे जा ही नहीं पाऊंगा। जब हम कोई जॉब के लिए जाते हैं और उस समय हमें रिजेक्शन के तौर पे नो मिलता है, तब हम अपने आप को ही कोसने लगते हैं। क्यों? नो का मतलब क्या सिर्फ यही है? नहीं, नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। हैरी पॉटर फिल्म की स्टोरी राइटर जेके रोलिंग आज ऑथर की दुनिया में सबसे ज्यादा रिचेस्ट मानी जाती है। पर क्या आप जानते हैं, जब उन्होंने हैरी पॉटर की स्टोरी लिखी थी तब वो 12 पब्लिशर के पास गई थी और पूरे 12 पब्लिशर्स ने उनको एक ही वर्ड कहा था, एनो नो। पर उन्होंने हर बार अपने आप को यही कहा, ये नो नहीं है, ये नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज है। और यही चीज उनके सामने आकर एक दिन खड़ी रही। हार कर, हिम्मत छोड़कर और बैठ जाने में कभी भी मजा नहीं है दोस्तों, पर हार को हराकर, हौसला बढ़ाकर, हिम्मत से आगे बढ़ने में और अपने गोल को प्राप्त करने में जो मजा है वो सही जिंदगी का मजा है। अगर आप एक बल्ब की तरह चमकना चाहते हैं तो कुछ ही लोगों में आपकी रोशनी फैलेगी या कुछ ही एरिया में ही आपकी रोशनी फैल सकती है। पर अगर आपके हौसले बड़े हैं, आपकी अभिलाषा बड़ी है, तो आपको सूरज की तरह तपना पड़ेगा। और जब आप सूरज की तरह तपते हो, हिम्मत से आप खड़े होते हो, तो पूरी दुनिया को आप रोशनी देते हो। सोचना आपको है, क्या हमें हिम्मत हार कर, रोक कर, उदास होकर बैठ जाना है, या फिर आज जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं उन्हें अपनाकर फिर से हंसकर, खड़े होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मुझे आपकी कमेंट्स का जरूर इंतजार रहेगा। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आ रही है तो इसे सब्सक्राइब करें और अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर कोई और सब्जेक्ट पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके लिए उस सब्जेक्ट पर वीडियो लेकर जरूर आऊंगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।